संतों की वाणी में बार बार यह बात आती है कि यह संसार कारण और परिणाम से चलता है, परंतु उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वह हमारी बुद्धि और कल्पना से बहुत ऊपर है। मनुष्य अपने हिसाब से योजनाएं बनाता है, अपने लाभ हानि का हिसाब लगाता है, पर जो कुछ घटित होता है वह केवल उसके सोचने से नहीं होता। संत इसे मालिक की मौज कहते हैं। मालिक की मौज का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो कुछ जीवन में घटे उसे सतगुरु की दी हुई समझ से स्वीकार किया जाए और नाम की कमाई में अडिग रहा जाए। जब तक यह समझ भीतर नहीं उतरती तब तक इंसान बाहरी भेष, दिखावे और शब्दों में ही उलझा रहता है। इस संसार में बहुत से लोग साधु वेश को ही सब कुछ मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जटा, चोला, भिक्षा पात्र और बाहरी त्याग ही अध्यात्म है। पर संत कहते हैं कि असली त्याग भीतर का होता है, जो भीतर से खाली नहीं हुआ। जिसने मन को नहीं जीता, उसने अगर हजारों भेष भी बदल लिए तो भी वह सच्चे अर्थों में साधु नहीं बन सकता। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि नाम के बिना, सतगुरु की शरण के बिना कोई गति नहीं है। मनुष्य चाहे कितना भी चतुर हो, भाग्य से बच नहीं सकता, और भाग्य भी नाम के बिना नहीं कटता। इसी भाव को समझाने के लिए संतों की संगत में एक प्रसंग आता है जिसमें एक भेषी साधु गुरु नानक साहिब की संगत में आया। वह साधु बाहरी वेशभूषा को ही साधुता समझता था। भीतर न तो नाम के प्रति श्रद्धा थी और न ही सच्चे गुरु के प्रति विश्वास। उसके मन में यह धारणा बैठी हुई थी कि सच्चा महात्मा वही है जो संसार से अलग दिखे, जो काम धंधा न करे और जो लोगों की नजरों में त्यागी कहलाए। ऐसे लोग भीतर की अवस्था को नहीं देखते, केवल आंखों से दिखाई देने वाले रूप को ही सत्य मान लेते हैं। उस साधु ने गुरु नानक साहिब से कहा कि कोई ऐसा महात्मा बताया जाए जिसकी संगत करके उसे आत्मिक लाभ हो सके। गुरु नानक साहिब सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा कि महात्मा तो बहुत हैं, पर यदि देखना ही है तो रास्ते में भाई लालो बढ़ई हैं, उनके पास जाकर देख ले। यह सुनकर साधु के मन में प्रश्न उठा, क्योंकि भाई लालो कोई प्रसिद्ध साधु नहीं थे, न ही उन्होंने कोई वेश धारण किया था। वे तो मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले एक साधारण गृहस्थ थे। जब वह साधु भाई लालो के घर पहुंचा तो देखा कि भाई लालो अपने काम में लगे हुए हैं। उन्होंने साधु को आदर दिया, चारपाई बिछा दी, पर स्वयं काम करते रहे। साधु भीतर ही भीतर सोचने लगा कि यह कैसा महात्मा है जो साधु के सामने बैठकर उपदेश नहीं देता, बल्कि अपने सांसारिक काम में लगा हुआ है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि भीतर की अवस्था और बाहर का काम एक साथ कैसे चल सकते हैं। थोड़ी देर बैठकर साधु निराश हो गया और जाने लगा। तब भाई लालो ने बड़ी सहजता से कहा कि 2 घंटे सब्र कर लो, एक जरूरी काम निपटा लूं, फिर सेवा में बैठूंगा। साधु के मन में और भी नकारात्मक विचार आए। उसे लगा कि यह व्यक्ति तो पूरी तरह संसार में फंसा हुआ है, इसमें भला कैसी रूहानियत होगी। कुछ ही देर में साधु ने देखा कि भाई लालो बांस लेकर सीढ़ी बना रहे हैं
और अंतिम संस्कार का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। साधु ने आश्चर्य से पूछा कि गोफ, यह नहते हैं, क्या किया जा रहा है? भाई लालो ने शांत स्वर में बताया कि उनका बेटा मुकलावा लेने गया था और रास्ते में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर साधु के मन में हलचल मच गई। एक पिता जिसका बेटा मर गया हो, वह इतना शांत कैसे रह सकता है? न रोना धोना, न शोर शराबा, न आक्रोश। साधु ने कहा कि यदि पहले ही पता था तो जाकर बेटे को ले आना चाहिए था। इस पर भाई लालो ने जो उत्तर दिया वही इस पूरी साखी का सार है। उन्होंने कहा कि जो सतगुरु की मौज है वही होता है। ये वाक्य साधारण शब्दों में कहा गया था, पर इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य संवेदनहीन हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जिसने मालिक की रजा को स्वीकार कर लिया, उसके भीतर विद्रोह नहीं रहता। साधु इस बात को समझ नहीं पाया। उसके भीतर अभी अहंकार था, बुद्धि थी, तर्क था। उसने यहां तक कह दिया कि शायद भाई लालो की अपने बेटे से दुश्मनी रही होगी। यह सुनकर भाई लालो ने कोई क्रोध नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने केवल इतना कहा कि आज से 8वें दिन यह साधु इसी पेड़ से फांसी पर लटक कर मरेगा, और यदि बच सकता है तो बचकर दिखा दे। यह सुनकर साधु भयभीत हो गया। उसने सोचा कि इस पेड़ से दूर चला जाएगा तो भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। वह दिन रात भागता रहा, भूखा प्यासा, पर भाग्य से भागते भागते वहीं लौट आया। 8वें दिन उसी पेड़ के नीचे वह सो गया, यह सोचकर कि अब कुछ नहीं होगा। पर जो होना था वह होकर रहा। चोरों द्वारा हार उसके गले में डाला जाना, सिपाहियों द्वारा पकड़ा जाना और बिना जांच फांसी का आदेश, यह सब घटनाएं एक के बाद एक घटती चली गईं। यहाँ संत समझाते हैं कि मनुष्य परिस्थिति से नहीं, अपने कर्मों और भाग्य से बंधा हुआ है। स्थान बदलने से, भेष बदलने से, चालाकी से वह उससे बच नहीं सकता। जब तक नाम की शरण नहीं मिलती, तब तक यह चक्र चलता रहता है। फांसी से पहले साधु ने भाई लालो को बुलवाया। अब उसका अहंकार टूट चुका था। उसने स्वीकार किया कि गलती उसी की थी। भाई लालो ने तब सतगुरु नानक साहिब से विनती की और मालिक की मौत से वही हुआ जो होना था। चोर पकड़े गए, साधु बच गया। इस घटना के बाद उस साधु का जीवन ही बदल गया। वह समझ गया कि असली महात्मा वह नहीं जो बाहर से अलग दिखे, बल्कि वह है जो भीतर से मालिक की रजा में रमा हुआ हो। वह गुरु नानक साहिब के पास गया, नामदान लिया और जीवन भर सेवा में लगा रहा। संत कहते हैं कि यह साखी केवल एक घटना नहीं है, यह जीवन का आईना है। हम सब उस साधु की तरह हैं जो भाग्य से भागना चाहते हैं, पर नाम की शरण लिए बिना कहीं नहीं बच सकते। सतगुरु की शरण ही एकमात्र सहारा है। बाबा जी समझाते हैं कि जब नाम भीतर बस जाता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन डगमगाता नहीं। दुख आए तो भी भीतर एक सहारा रहता है। सुख आए तो भी अहंकार नहीं बढ़ता। यही संत मत की असली शिक्षा है। अंत में संत यह भी समझाते हैं कि मालिक की मौज को समझना आसान नहीं है। इसके लिए समय, संगत और नाम की कमाई चाहिए। जो व्यक्ति सतगुरु पर पूरा भरोसा कर लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे
यह भरोसा पक्का होता चला जाता है कि जो हो रहा है वही सबसे अच्छा है। इसी भाव के साथ जीवन की राह चलने वाला इंसान अंततः उसी मालिक में समाना जाता है जिसकी मौज को वह जीवन भर स्वीकार करता रहा।